अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। सबसे पहले तो एक्सक्यूज़ इस बात पर कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गई इस दफ़ा। तो रीज़न कुछ यूँ थी कि सैलून में हम बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, इसलिए मेरी जो है वो वीडियो काफ़ी लेट हो गई। मैंने कमेंट्स सब लोगों के पढ़े हुए हैं और बस मेरा टाइम नहीं लग रहा था कि मैं आप लोग के लिए वीडियो शूट करूँ। तो आज मेरा कुछ टाइम लगा है, तो मैंने कहा चलिए मैं अपने व्यूवर्स के लिए जो है वो वीडियो शूट करती हूँ। जी, तो मेरी एक बहन थी या भाई थे, उनका कमेंट था कि मेरी फेस जो है वो केकी हो जाती है, ये किस रीज़न से है, क्यों ऐसे होता है? तो मैंने उनको कमेंट भी किया था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी और आपको बताऊँगी डिटेल से कि आपकी बेस केकी क्यों होती है। केक की होने की बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, ये किसी एक वजह से आपकी बेस जो है वो केकी नहीं होती। या तो आप स्किन का सीटीएम बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, आप स्किन के अकॉर्डिंग सीटीएम नहीं कर रहे। दूसरे नंबर पर एक ये भी रीज़न होती है कि या आपके क्लाइंट की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और उस ड्राइनेस को आपने अच्छे से कवर नहीं किया, जिसकी वजह से आपकी बेस जो है वो केकी हो गई है। तो एक ये भी रीज़न होती है, एक ये होता है कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो अपने क्लाइंट के फेस के ऊपर, वो आप थोड़ी हैवी यूज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से आप जब वो फेस के ऊपर उसकी लेयरिंग करते हो तो वो केकी नज़र आती है। जब आप पाउडर इफ़ेक्ट देते हो तो उससे फिर वो आपकी बेस जो है वो केकी नज़र आती है। तो इसके लिए बहुत छोटे-छोटे स्टेप्स हैं जिनको आपने फ़ॉलो करना है और अगर आप इन स्टेप्स को फ़ॉलो करोगे तो आपकी जो बेस है वो कभी भी केकी नहीं बनेगी। तो उन स्टेप्स को आज मैं इसी वीडियो में मैं बहुत डिटेल से आपको बताऊँगी कि आपने किस तरह से ऐसी स्किन्स को सीटीएम करना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपनी क्लाइंट की स्किन को देखना है कि आपकी क्लाइंट की स्किन किस टाइप की है। अगर तो आपकी क्लाइंट की स्किन ड्राई है, तो सबसे पहले आपने अपने क्लाइंट की स्किन को डिहाइड्रेट जो इतनी ज़्यादा हुई है, उसको हाइड्रेट करना है। उसके लिए आपने आपके पास कोई अच्छे मॉइस्चराइज़र हैं, तो वो आप यूज़ करें। अगर आपके पास मिस्ट वगैरह कोई हैं, वो आप अप्लाई करें मेकअप से पहले, ठीक है? और इन चीज़ों को लगाने के बाद आपने स्किन को स्टे देना है, ताकि वो चीज़ें जो आपने स्किन को हाइड्रेट करने के लिए लगाई हैं, वो आपकी स्किन में अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाएँ और वो आपकी जो ड्राइनेस है क्लाइंट की, वो रिमूव हो जाए। तो एक ये तरीका होता है। दूसरे नंबर पर एक तरीका ये होता है कि आप अपने क्लाइंट की स्किन के ऊपर जो है, ज़ाहिर है जब क्लाइंट सैलून में आता है तो उसने हेयर डू लेना होता है, तो डायरेक्ट आके उसका मेकअप स्टार्ट नहीं होता। तो सबसे पहले आप उसकी क्लाइंट की स्किन को चेक करें कि उसकी क्लाइंट की स्किन किस तरह की है। अगर तो ड्राइनेस का इशू है, मोस्टली जो है वो केकी बेस तभी बनती है जब आपकी क्लाइंट की स्किन ड्राई होती है। तो ड्राइनेस को कवर करने के लिए एक तरीका जो मैंने आपको पहले बता दिया, एक तरीका ये है कि आपने अपने क्लाइंट की स्किन के ऊपर जो है वो मॉइस्चराइज़र लगा देना है। कोई भी अच्छा ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र आपने पूरी एक लेयर लगा देनी है फेस के ऊपर और स्किन को ऐसे ही छोड़ देना है। उतनी देर में आपने अपने हेयर डू वगैरह करना है उसका। तकरीबन 10-15 मिनट आपके क्लाइंट के फेस के ऊपर लगा रहे। उसके बाद आपने कोई भी क्लींजर लेकर आपने उसकी क्लींजिंग करवा देनी है फेस की। क्लींजिंग करवाने के बाद आपने कोई भी अच्छे से फेस वॉश से स्किन को साफ़ करवा देना है। तो उसके बाद आपके क्लाइंट की स्किन जो है वो, उसके स्किन के ऊपर जो ड्राइनेस के एक पैचेस वगैरह थे वो रिमूव हो जाएंगी। उसकी स्किन जो है वो काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाएगी। देन आपने अपने फेस के ऊपर क्लाइंट के फेस के ऊपर जो है वो जो प्रोसीजर होता है मेकअप का वो स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने उसका, अगर तो टोनिंग की ज़रूरत नहीं है तो आपने टोनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है ऐसी स्किन के ऊपर। आपने डायरेक्ट मॉइस्चराइज़र लगाना है और इस टाइम आप दोबारा से भी मिस्ट फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी स्किन आपको फ़ौरन पता लग जाएगा कि आपकी क्लाइंट की स्किन किस तरफ जा रही है। अगर तो आप जो है वो मॉइस्चराइज़र लगा रहे हो तो वो बिल्कुल मतलब आपकी क्लाइंट की स्किन में जज़ब हो रहा है, तो इट मीन्स कि आपकी स्किन अभी प्रिपेयर नहीं है, उसको अभी और हाइड्रेशन की ज़रूरत है। तो उसको आप मॉइस्चराइज़र लगाकर स्टे दे दें 5-10 मिनट के लिए, ताकि वो अच्छे से आपकी क्लाइंट की स्किन में पेनिट्रेट हो और वो आपके स्किन को ड्राई जो है वो शो ना करे। ये सारा प्रोसीजर करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपकी के बेस जो केकी हो रही है वो केकी ना हो। आप डायरेक्ट बेस अप्लाई करना शुरू कर देते हो, आप कोई उसका प्रिपरेशन नहीं करते स्किन की, जिसकी वजह से आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। तो बेहतर है कि आप मेकअप करने से पहले ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करें और उम्मीद है कि आपको इस तरह का दोबारा से प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, एक तो ये ड्राइनेस का इशू हो गया। एक केक की बेस तब भी होती है जब आप बहुत ज़्यादा बेस यूज़ कर लेते हैं क्लाइंट के फेस के ऊपर। इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप ओवर एप्लीकेशन कर देते हैं फेस के ऊपर
और उसकी वजह से आपकी जो बेस है वो थोड़े से टाइम के बाद किकी फील होने लग जाती है, उसमें लाइंस आ जाती हैं और पैचेस भी बन जाते हैं थोड़ा टाइम गुजरने के बाद, जैसे ही बेस आपकी ऑक्सीडाइज होती है। तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है कि आप अपने क्लाइंट की स्किन को चेक करें कि अगर उसकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा लेयरिंग की ज़रूरत नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा लेयरिंग ना करें। अगर सिंगल एप्लीकेशन से आपकी क्लाइंट को एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो आप एक सिंगल एप्लीकेशन करें और बहुत बर के एप्लीकेशन ना करें। स्मूथ तरीके से, फाइन तरीके से आप एप्लीकेशन करें और बहुत कम क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी में आप अपने क्लाइंट की बेस को परफेक्टली रेडी करें। जितनी कम आप बेस यूज़ करेंगे उतना ही फ्लॉलेस रिजल्ट आपको क्लाइंट के फेस पर नज़र आएगा। बहुत ज़्यादा बेस लगाने से ऑन द स्पॉट तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम आप देखोगे कि उसकी वो बेस जो है वो किकी हो गई है, वो उसमें जो है वो क्रैक्स आ गए हैं। तो इसलिए इस स्टेप को भी आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो एक ये चीज़ होती है, दूसरा एक और रीज़न भी होती है जिसकी वजह से आपकी बेस जो है वो केकी बनती है। वो क्या रीज़न है? वो रीज़न ये है कि जब आप अपने क्लाइंट की स्किन को देखते हैं तो उसकी स्किन के ऊपर अब प्रॉब्लमेटिक उसकी स्किन है, उसकी स्किन के ऊपर डिस्कलरेशन है, पिगमेंटेशन है। तो आपने ज़ाहिर है कि इस तरह की स्किन के ऊपर लेयरिंग करनी है, आपने मॉइस्चराइज़र भी लगाना है, आपने प्राइमर भी लगाना है, फिर आपने इसके ऊपर टोनिंग भी करनी है और उसके बाद फिर आपने उसके ऊपर क्रैक्टिंग भी करनी है, और इस तरह की स्किन पर के ऊपर क्रैक्टिंग भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अच्छा, ये इतनी सारी लेयर्स हो गई और अभी बेस की एप्लीकेशन बाकी है। ऐसी स्किन के ऊपर आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आपने क्रैक्टिंग जो करनी है वो इस तरह के प्रोडक्ट को यूज़ करना है जो बहुत ज़्यादा क्रीमी ना हो, लाइट वेट हो, फेस के ऊपर आपकी वो क्रैक्टिंग भी अच्छे से कर दे और आपके फेस के ऊपर लेयरिंग भी बहुत कम हो उसकी, ठीक है। प्रॉब्लमेटिक स्किन के ऊपर काम करना है। फिर आपने उसके ऊपर बेस की लेयरिंग कैसे करनी है? बेस आपने जब उसके ऊपर अप्लाई करनी है, आपने कोशिश करनी है कि आप उसमें क्रीम बेस यूज़ ना करें, कोई हैवी बेस यूज़ ना करें, जैसा कि ये क्रायोन की स्टिक होती है। इस तरह की स्टिक से फिर आपने अवॉइड करना है। आपने फुल कवरेज वाली अच्छी लिक्विड फाउंडेशन लेनी है। उससे ये होगा कि आपकी क्वांटिटी कम रहेगी और आपके क्लाइंट को वो एक किकी जो बेस बन जाती है उसके रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, उसको एक लाइट वेट बेस मिलेगी और फुल कवरेज बेस मिलेगी और उसको बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड वो फ़ील नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब आप अगर कहें कि आप बजट फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करें और आपको रिज़ल्ट्स भी अच्छे मिले, तो ऐसे नहीं होता। अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करें और फिर आप देखेंगे कि उसके रिज़ल्ट्स भी आपको अच्छे ही मिलेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।